हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज में कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ग्रुप की, और उसके बाद में एक थ्योरम देखी थी। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ ए अबेलियन ग्रुप, या फिर इसके थ्योरम्स देख लो। आज इस पे काम करेंगे। अबेलियन ग्रुप यानी क्रम विनिमय, हिंदी में बोले तो क्रम विनिमय ग्रुप के गुणधर्म। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी ग्रुप क्रम विनिमय कब हो सकता है, यदि कोई ग्रुप क्रम विनिमय है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जी कोई ग्रुप लेंगे। जी इज ए ग्रुप। ओके, सारी बात ग्रुप पे होगी। ग्रुप में एक ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए, कोई ग्रुप ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए हो जाए सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, देन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है। तो स्टार्टिंग से करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? जी इज ए ग्रुप। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ओके। जी एक ग्रुप है, ग्रुप है। तो जी अबेलियन ग्रुप होगा। जी अबेलियन, या फिर मैं अबेलियन लिख रही हूँ, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लिखूंगी तो शायद मतलब उसमें बहुत बड़ी स्पेलिंग है, तो इसलिए मैं अबेलियन यूज कर रही हूँ छोटे के लिए। या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर क्रम विनिमय ग्रुप। तो होगा, कब होगा? यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये कोई भी ग्रुप जी अबेलियन कब होता है? यदि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, जी के सारे एलिमेंट कैसे बिहेव करें, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। ये वाली हमने पढ़ ली स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि सबसे पहले जी एक ग्रुप है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जी के सारे एलिमेंट कैसे हो कि उनका स्क्वायर करने पे, उनको खुद के साथ में ही ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए जी का। ई क्या है हियर? ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। या फिर ई क्या है? जी का तत्समक अवयव है। यदि जी के सारे अवयव ऐसे हों कि उनका स्क्वायर करने पे, या फिर ए स्क्वायर मतलब ए स्टार ए इक्वल ई। मैंने कल बता दिया था इसकी इंटीजर पावर, पूर्णांक घात कैसे कम करती है। तो यदि जी एक ग्रुप है और उसके सारे अवयव कैसे हैं, उनका खुद के साथ में ऑपरेट करने पे ई आए, तो यहाँ पे क्या होता है, जी क्या होता है यहाँ से? तो जी क्रम विनिमय या फिर अबेलियन ग्रुप होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मान लो, फर्स्ट तो डेफिनेशन ही थी ना। फिर से बता रही हूँ क्या बोल रही है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि जी एक ग्रुप है और इस जी में जी का प्रत्येक अवयव, जी का कोई भी एलिमेंट ले लो 1 2 3, और उसका स्क्वायर करने पे, वही मतलब उस एलिमेंट को खुद के साथ ऑपरेट करने पे, सारे एलिमेंट्स को खुद के साथ ऑपरेट करने पे उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो वो क्या होगा? वो ग्रुप अपने आप में क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अपने को चेक नहीं करना पड़ेगा कि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो इसकी प्रॉपर्टी मत, इसकी प्रूफ भी बहुत इजी से है, आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसको ही हम एक सेकंड टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, इसको हम नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्टार ए बराबर ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी के लिए। ठीक है, मतलब जी का प्रत्येक अवयव ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करे तो जी क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो इसे मैं क्या कर सकती हूँ, एक ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी आएगा, मतलब हर ग्रुप में उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं दोनों साइड क्या करूँ,
ए इनवर्स से संक्रिया करवा दूं, ए इनवर्स स्टार ई, तो ये दोनों मिलके ई बना लेंगे, ई स्टार ए हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, ए स्टार, ए इनवर्स को ई के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी जी के किसी भी एलिमेंट को की संक्रिया ई के साथ में करवाते हैं तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है। इसका मतलब ये भी वापस आ जाएगा। तो इससे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, चाहे ऐसे बोल दो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जी के प्रत्येक अवयव के लिए या तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करे या फिर प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम हो। तो क्या होता है, जी इज अबेलियन ग्रुप। समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें ये नहीं है कि ऐसे नहीं बोल सकते कि यदि जी अबेलियन है तो जी कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका प्रत्येक अवयव खुद का, इसका इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो। प्रतिलोम हो, यदि कोई ग्रुप में प्रत्येक अवयव खुद का ही प्रतिलोम हो तो वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। डन। यहाँ तक ये वाली प्रॉपर्टी खत्म होगी अपनी। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। और इसका एक कॉन्ट्रापोजिटिव में मैं बता देती हूँ, ये वाला स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब यदि कोई ग्रुप अबेलियन नहीं है, यदि जी अबेलियन ग्रुप नहीं है या फिर क्रमविन्य में ग्रुप नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी कभी भी फॉलो नहीं करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ओके। सिर्फ इतना ही इसमें एक साइड से ही कहा गया है, ग्रुप है कोई जी और उसका प्रत्येक अवयव खुद का इनवर्स है या फिर उसके प्रत्येक अवयव का स्क्वायर करने पे ई आ रहा है, या और क्या लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये दो ही। तो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, यदि ग्रुप अबेलियन नहीं है तो ये वाली चीज तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, ये वाली कि उसका प्रत्येक अवयव का इनवर्स खुद के इक्वल आए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हर एक स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत यूज आता है, तो उसको ध्यान में रखना आप अच्छे से। इसके एग्जाम्पल करते हैं। ग्रुप इज, मैंने क्या बताया, इफ जी इज ए ग्रुप एंड फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल ई, और ए इक्वल टू ए इनवर्स, प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है। देन ये क्या इंप्लाइज करता है, जी इज अबेलियन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा है, K4 को देखा था। K4 में क्या है, कैसा एलिमेंट, ई, ए, बी एंड सी। और हमने देखा था क्या, ए स्क्वायर इक्वल ई आता है, बी स्क्वायर इक्वल ई आता है, सी स्क्वायर, इनका स्क्वायर करें तो ई आता है, खुद से खुद की संक्रिया करवाएं। और अपने को पता है कि ई की ई के साथ में संक्रिया करवाएंगे क्या आएगा, ई ही आएगा। तो ये ई स्क्वायर वाला तो सीधा सीधा अपने को पता लग रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक, इसमें क्या है, प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साथ में ए बी इक्वल सी, ए सी इक्वल बी एंड ए बी ए सी एंड बी सी इक्वल ए। ये थी K4 की डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये प्रत्येक अवयव खुद का क्या है, प्रतिलोम है। इसका मतलब क्या पता है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, K4 इज ए अबेलियन ग्रुप। ये स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा, इफ जी इज ए ग्रुप एंड ये वाली प्रॉपर्टी पूछी गई है, ए स्क्वायर इक्वल्स ई हो। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, नेक्स्ट में स्टेटमेंट बना के प्रत्येक अवयव खुद का इनवर्स है, प्रतिलोम है, तो ग्रुप अबेलियन होगा या जो भी साइक्लिक होगा, ये सब पूछते हैं। और ये वाला स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है। ओके। तो इधर से क्या पता लग रहा है अपने को कि K4 क्या है,
K4 में प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है, तो K4 क्या हो गया, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ये भी किया था nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, ये किया था। इसमें भी मैंने, देखो इसमें हमने टेबल बनाई थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें भी हमने देखा था क्या प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है, वापस देख लो चाहे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब का क्या था 1 था, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, नहीं हाँ ये वाला वैसे हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा बन जाएगा। ओके, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया कि इसका अपोजिट ऐसे नहीं है, ये दोनों साइड इफ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता है ये वाला क्या है, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन के साथ में गुणा के साथ में ग्रुप बनाता है, वो अबेलियन ग्रुप होता है, हमें ये पहले पता है अबेलियन ग्रुप है। बट इसमें क्या कन्वर्स क्या वो नहीं है, इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, इसमें क्या है 1 का इनवर्स कौन है 1 है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। बट ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है ओमेगा, एंड ओमेगा का एंड ओमेगा का इन ओमेगा का इनवर्स कौन है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओमेगा का इनवर्स खुद ओमेगा है, जैसे 1 का इनवर्स कौन है 1 है, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमने देखा था कि यदि जी इज अबेलियन, जी कम्यूटेटिव ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रत्येक अवयव खुद का इनवर्स होगा। सिर्फ यदि प्रत्येक अवयव खुद का, किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव खुद का इनवर्स हो तो जी अबेलियन होता है। इसका ये वाला पार्ट प्रूफ, सॉरी इसका ये वाला पार्ट सही नहीं है। ओके, सिर्फ हम इतना ही याद रखेंगे, यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम हो, स्वयं का प्रतिलोम हो, तो वो ग्रुप क्या होता है अबेलियन ग्रुप। ऐसे नहीं याद रखना कि यदि कोई ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो उसका प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम होगा। डन, दोनों एग्जाम्पल दे दिए मैंने। ओके, इसके एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, 1 - 1 ये भी हमने देखा था, डॉट के साथ में गुणा के साथ में ये क्या बनाता है ग्रुप बनाता है ना, और हमें पता है इसमें प्रत्येक अवयव खुद का क्या है इनवर्स है, क्योंकि देख लो, ये ध्यान में रखना ये एग्जाम्पल्स। डॉट 1 को 1 के साथ में 1, 1 का -1 के साथ -1, -1 का 1 के साथ में 1, सॉरी -1 का 1 के साथ में। आइडेंटिटी एलिमेंट कब आ रहा है, जब 1 को 1 से किया, -1 को -1 से किया तब। तो इसका मतलब -1 का इनवर्स कौन है खुद -1 है, और 1 का इनवर्स कौन है खुद 1 है। तो ये क्या ग्रुप हो गया, इसमें प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है, तो जी क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया। ओके, नेक्स्ट अबेलियन ग्रुप को देखो, एक इस पे एक प्रॉपर्टी है। हाँ, इस ये वाली जो थ्योरम थी, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, इस पे एक चीज और है, एक चीज नहीं, एक कि एक नॉट मान लो, नॉट क्या है, यदि किसी, सॉरी यदि नहीं है, किसी समकोटि वाले ग्रुप में, समकोटि वाले ग्रुप में कम से कम समकोटि वाले ग्रुप में तत्समक अवयव के अलावा, तत्समक अवयव के अलावा इस समकोटि वाले ग्रुप में तत्समक अवयव के अलावा कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा जो खुद का प्रतिलोम हो, ऐसा अवश्य मिलेगा
जो स्वयं का प्रतिलोम होगा। ओके। इसने रिस्ट्रिक्ट क्या क्या किया है? इसने रिस्ट्रिक्ट किया है कि ग्रुप क्या होना चाहिए, ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप की कोटि क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना होना चाहिए, ट्वाइस सम होनी चाहिए, और जहाँ पे के क्या होगा, 1 2। ओके। ग्रुप की कोटि क्या होंगी, सम होनी चाहिए। तो उस ग्रुप में तत्समक अवयव के अलावा, तत्समक अवयव के अलावा देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो खुद का प्रतिलोम खुद होगा, या फिर उसका स्क्वायर करने पे ई आएगा। ओके। तो ये वाला पूछ सकते हैं। अब देखो कैसे इसको याद कैसे रखें, हमने को सीधा सीधा है, इसने बताया क्या है कि सम कोटि का ग्रुप होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन ऑर्डर होना चाहिए। तो आप सपोज करो इसमें 5 अवयव है, A B C D, छः, छः मान लो, E F। ओके। हमें पता है एक इसमें क्या होगा, ग्रुप है तो एक तो तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव खुद का क्या होता है, इनवर्स खुद ही होता है। ओके, ये सेल्फ इनवर्स होता है हमेशा। अब ये इसका इनवर्स मान लो, सपोज C E का इनवर्स है, D F का इनवर्स है, तो ये भी इसका इनवर्स होगा, तो कम से कम ये वाला अवयव बच गया ना। तो इसको तो क्या होना पड़ेगा, खुद का इनवर्स ही होना पड़ेगा ना, B = B इनवर्स। या फिर चार में मान लो, A B C D, एक तो तत्समक अवयव जरूर होगा। यदि ये वाली प्रोसेस है कि B D का इनवर्स है और D B का, तो कम से कम ये C बच गया, या फिर कम से कम एक बचेगा। ऐसे भी हो सकता है ये तीनों क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो, ऐसे हमने K4 पढ़ा है, इसमें भी ऐसा हो सकता है। बट कम से कम एक अवयव जरूर मिलेगा जो क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, सॉरी जो सेल्फ इनवर्स होगा, खुद का प्रतिलोम खुद होगा। ओके। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो बिलोंग कर रही थी A² = E से, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और किसी भी एक चीज और, ये और मैं बता देती हूँ मैं साथ में ही। कोई ग्रुप है जी, किसी ग्रुप जी में ये ऐसे एलिमेंट जो ऑर्डर 2 के एलिमेंट, या फिर स्वयं के प्रतिलोम वाले एलिमेंट, ऑर्डर पढ़ा नहीं अपने अभी, तो मैं ये कैसे बताऊं। जी कोई ग्रुप है, ओके, इसको ऐसे देख लेते हैं। किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप जी में ग्रुप जी में ऐसे एलिमेंट जो खुद के प्रतिलोम, ऐसे अवयव जो स्वयं के प्रतिलोम हो, वो हमेशा क्या होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। नहीं होते तो सम में ही है, सम संख्या में होते हैं। देखो कोई ग्रुप जी है, ओके, उस ग्रुप में ऐसे एलिमेंट जो खुद के प्रतिलोम हो, ओके, उनकी संख्या A B C, ये जितने भी होंगे ना, ये हमेशा सम संख्या में ही होंगे। और इनमें सम संख्या में होंगे कब, जब इनमें तत्समक अवयव भी आए। उनकी संख्या हमेशा, मतलब A B C 1 2 3 4 5, तो ये हमेशा 5 हो सकते हैं या फिर 7 हो सकते हैं। कैसे एलिमेंट जो खुद के इनवर्स खुद हो, 7 9, लेकिन ये कभी भी छह, ऐसे 6 एलिमेंट नहीं मिलेंगे जो खुद के इनवर्स खुद हो। ऐसे 4 एलिमेंट कभी नहीं मिलेंगे जो खुद के इनवर्स खुद हो। स्वयं के प्रतिलोम, इनमें से मैं ई को हटा दूं, तत्समक अवयव को हटा दूं, तो यहाँ पे वो किस में होंगे, विषम संख्या में होंगे। बट मैंने इंक्लूड किसको किया है, ई को भी इंक्लूड किया है। ऐसे ग्रुप में ऐसे अवयव जो स्वयं के प्रतिलोम हो, वो ग्रुप में हमेशा कितने होंगे, सम संख्या में होंगे। कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि जी कोई एक ग्रुप है जिसमें 4 अवयव खुद के प्रतिलोम है,
स्वयं के प्रतिलोम है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसमें चार अवयव खुद के प्रतिलोम हो। तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ए इक्वल ए इनवर्स पे हमने तीन बातें याद करी हैं। कौन कौन सी? पहली तो, यदि सारे अवयव ए के इक्वल, सारे अवयव ऐसे हों जिनका प्रतिलोम वो खुद हो, तो जी क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि तत्समक अवयव के अलावा कम से कम किसी ग्रुप में एक अवयव तो ऐसा जरूर होगा जो खुद का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। और किसी ग्रुप जी में ऐसे अवयव जो खुद के प्रतिलोम हो वो हमेशा कितने होते हैं? सम संख्या में होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाली बात, और इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बता देती हूँ मैं आपको। कौन से वाले का? यदि ए स्क्वायर इक्वल ई है तो जी ग्रुप अबेलियन कैसे होगा? जी इज अबेलियन। वैसे अपने को प्रूफ याद नहीं करने, बट फिर भी बता देती हूँ। क्योंकि अबेलियन ग्रुप को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होना चाहिए। तो ये कैसे लाएंगे? अब सपोज करो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी, जो जी के एलिमेंट है। यदि जी के एलिमेंट है और जी हमें पता है जी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? खुद खुद का इन्वर्स है। यदि ये जी में आ रहे हैं तो इसका इन्वर्स इसके बराबर होगा, बी का इन्वर्स भी बी के बराबर होगा। ओके, तो मैं क्या करूं? इसको ऐसे ओपन कर सकती हूँ। ये कैसे होगा? ए बी, ए बी, ऐसे ओपन होगा ये? नहीं, ये वाला जरूरत ही नहीं है, ये वाले की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे, ये लंबा थोड़ा हो जाएगा। इसे इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हमें पता है, हमने दो एलिमेंट ले लिए ए बी का, ए बी जो जी के एलिमेंट है। अब हमें पता है ये जी के एलिमेंट है तो इनका इन्वर्स क्या होगा? खुद के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से, हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है? यदि ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो इनका, इनके बीच में मैं संक्रिया करवाऊं तो जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो भी जी में ही होगा। तो मैं सपोज कर लूँ ये खुद एक ही एलिमेंट है, तो इसका इन्वर्स भी किसके इक्वल आएगा? ए स्टार बी के इक्वल ही, क्योंकि ये जी का अवयव है। इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाने के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो भी जी का ही आएगा। तो ये किसके बराबर होगा? ए स्टार बी के। बट हमने पढ़ा क्या है कि ये खुलता कैसे है? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसको ओपन कर दिया, इक्वल क्या आया? ए स्टार बी। तो यहाँ से हमें पता है बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी, बी किसका अवयव है? जी का है, तो इसका इनवर्स खुद के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या मिला हमें? ए स्टार बी इक्वल क्या आ गया? बी स्टार ए मिल गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? जी क्या है? जी इज अबेलियन ग्रुप। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अबेलियन पे है। ग्रुप को करम विनय ग्रुप के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट, यदि वो वाली, वो दोनों साइड वाली प्रॉपर्टी है। यदि जी करम विनय में ग्रुप है, ग्रुप है, तो ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर बी। ओके, यदि नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है ये, मैं इसके बीच में इफ एंड ओनली इफ वाला यही लगा देती हूँ। ये वाला साइन दोनों साइड से है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी के लिए। यदि ग्रुप कंडोमिनियम में है तो ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। यदि जी के सारे एलिमेंट ए बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो जी क्या होगा? क्रमविनय में ग्रुप होगा। इसको प्रूफ बताती हूँ अभी। समझ में आ गया? ये वाली प्रॉपर्टी टू साइडेड है, इधर से भी ट्रू है और इधर से भी। क्रमविनय में होगा तो उसके प्रत्येक अवयव का संक्रिया मतलब आपस में, और उसका स्क्वायर खोलेंगे तो किससे कैसे आएगा? स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। यदि किसी ग्रुप के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो वो ग्रुप क्या होगा? क्रमविनय ग्रुप होगा। देखो, इसका प्रूफ बता देती हूँ जस्ट फॉर, एक बार ध्यान दें, मतलब कोई ऐसा आ जाए अपने पास एग्जाम में, छोटा सा इसका प्रूफ है। हमें क्या दिखाना है? ये वाली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और इसका
इसको दिखा देंगे जी इज अबेलियन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली। अब इसको ओपन करो तो ये ए बी, इधर से ओपन करेंगे तो ए बी बी, कर दिया ओपन। दोनों साइड में क्या करूँ, ए इनवर्स से संक्रिया करवा दूँ, इसके इधर से भी ए इनवर्स से और इधर भी ए इनवर्स से। तो ये क्या होगा, ये ई हो जाएगा, इधर ये ई हो जाएगा। फिर ई की बी के साथ में करवाएंगे तो बी ए बी, ये बनेगा। और इधर क्या बनेगा, ए बी बी। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइडेड क्या कर दूँ, बी इनवर्स से संक्रिया करवा दूँ। तो बी इनवर्स से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ई बन जाएगा एंड ये इन बन जाएगा। इधर से क्या आया, बी इक्वल ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, जी क्या हो गया, जी इज अबेलियन। यही तो चाहिए था, ए बी इक्वल बी ए। अब जी अबेलियन लेके हमें क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है कि ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अपने पास क्या है, जी क्रमविनय में है, मतलब अब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ये गिवन है और ये वाली अपने को प्रूफ करनी है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ए बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। हमें पता है, इसमें साचर्यता का नियम लगाओ, बी बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि क्रमविनय में है। तो यहाँ से क्या आया, ए बी बी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये टू साइडेड प्रॉपर्टी होगी। ये ध्यान में रखना, इफ एंड ओनली इफ का सिर्फ ये एक ही रिजल्ट है। यदि ग्रुप क्रम विनय में है तो सिर्फ एक ही ये रिजल्ट है जो जो टू साइडेड है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि वो जनरल प्रॉपर्टी है। यदि किसी ग्रुप में, यदि किसी ग्रुप जी में, कैसे हो, ऐसी तीन क्रमागत संख्या मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एन, n1+1 और n+2 बिलोंग टू एन। ये नेचुरल में, मतलब ऐसे तीन प्राकृत संख्या मिल जाए क्रमागत, ये कैसी होनी चाहिए, कैसी, ए बी का पावर इक्वल ए की पावर एन बी की पावर एन, ए बी का एन होल पावर n+1 किसके इक्वल आ जाए, an+1 bn+1। ए बी की होल पावर किस n+2 किसके इक्वल आ जाए, an+2 एंड bn+2। तो जी क्या हो जाएगा, तो जी क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा। ओके, देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग टू जी। किसी ग्रुप जी में ऐसे ए और बी के लिए ऐसे तीन क्रमागत संख्याएं मिल जाएं, जैसे यहाँ पे एन की जगह मैं 2 रखूं तो 2 3 4 के लिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए कि ए बी की पावर का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आ जाए, ए बी की क्यूब के इक्वल क्या आ जाए, ए क्यूब बी क्यूब आ जाए, और ए बी की 4 के इक्वल क्या आ जाए, पावर 4 के इक्वल ए की पावर 4 बी की पावर 4 आ जाए। तो जी यहाँ पे क्या होगा, जी अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एन हर एक प्राकृत संख्या, मतलब कोई भी सिर्फ एक जोड़ा मिले, ऐसे 2 3 4 का, या फिर 1 2 3 का, या फिर 7 8 9 100 101 102, ऐसा सिर्फ एक कपल मिल जाए जो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए, तो यहाँ पे जी क्या होगा, जी अबेलियन होगा। ओके, ये वाली भी वन साइडेड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक सेकंड, एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, शायद दो रहेगी मेरे हिसाब से, एक ये वाली, देन नेक्स्ट। और इनमें से ये वाली जो कर्मागत वाली है, ये इसको लेक्चरर में आई हुई है। ओके, देयर एग्जिस्ट एन वाली, जो आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर की एग्जाम थी उसमें आई हुई है।
प्रॉपर्टी नंबर 4, अबेलियन की फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है कि जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है, उसके प्रत्येक अवयव, फॉर ऑल, उसके प्रत्येक अवयव कैसे हो, सच दैट ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करें। ए बी की पावर 3 इक्वल ए, ए की पावर 3, बी की पावर 3, ए बी की पावर 5 इक्वल ए की पावर 5, बी की पावर 5। तो जी क्या होगा, जी इज ए अबेलियन ग्रुप। तीन क्रमागत की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या पता लगा, सिर्फ ए बी की होल पावर 3 इक्वल ये वाला इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए तो भी जी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ओके, एंड ये वाली हो ही गई। ये मैंने टू साइडेड बताई ना, ये ओनली एक टू साइडेड होती है, बाकी सब वन साइडेड है। डन। अब एक प्रॉपर्टी और, ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ऐसे ही है, फिर भी देख लो, एग्जाम्पल था इस पे। यदि जी के प्रत्येक अवयव, जी इज ए ग्रुप, ये देखो आपके क्वेश्चंस में दे सकता है, इनके ऑप्शन बना के दे सकता है, जी इज अबेलियन ग्रुप इफ, यदि ये वाली प्रॉपर्टी है तो ये ऑप्शन में दे दिया, ए में ये वाली प्रॉपर्टी दे दी ये वाली, बी में वो तीन क्रमागत वाली दे दी, सी में वो वाली दे दी, ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली दे दी, तो कौन से के लिए अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो एक ये वाली प्रॉपर्टी और देख लो, यदि जी के प्रत्येक अवयव के लिए जी इज ए ग्रुप एंड फॉर ऑल, प्रत्येक अवयव किसका कैसा हो, ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल ई आ जाए, प्रत्येक अवयव ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए तो जी क्या होगा, अबेलियन होगा। ये देखो इजी सी है, इससे अपन अबेलियन डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है ए बी, दोनों साइड क्या करो, ए से संक्रिया करवा दो, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, तो दोनों साइड ए की, ए से संक्रिया करवा दी, ये क्या बनेगा, ए बनेगा, ये दोनों मिलके ई बना लेंगे, तो ये क्या बनेगा, बी की इनवर्स बी इनवर्स के साथ में करवाओगे तो बी इनवर्स ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इधर क्या करो, बी से और करवा दो दोनों साइड, तो ये बी बी इनवर्स ए बी इक्वल बी ए, ये दोनों बना के ई बना लेंगे, ई की ए के साथ में ए आ जाएगा, ए बी इक्वल क्या है, बी ए है। तो ये वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये कुछ भी, मतलब ऑप्शन में ये वाला भी डाल सकता है कि प्रत्येक अवयव ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करे तो क्या वो जी अबेलियन होगा, जी का जी ग्रुप जी वो क्या कम्यूटेटिव होगा, तो ऐसे ऑप्शन में डाल सकता है, इसलिए ये एग्जाम्पल में था। और एग्जाम्पल में ये भी है, जी यदि अबेलियन है, जी इज ए अबेलियन ग्रुप, तो क्या होगा, ए बी की होल पावर एन किसके इक्वल होगी, ए की पावर एन बी की पावर एन के। ओके, और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है फॉर ऑल ए बी के लिए। ये कब है, ये कब बोल रहा है, यदि जी अबेलियन है तो ये होगा, और बाकी सब में क्या हमने हमने क्या पढ़ा था, यदि ग्रुप के एलिमेंट इस प्रकार का बिहेव करें तो जी क्या होगा, अबेलियन होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी यदि अबेलियन है तो एलिमेंट सारे ऐसा बिहेव करेंगे, और दोनों साइड वाली हमने सिर्फ ये वाली पढ़ी थी, ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी की स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो जी क्या होगा, अबेलियन होगा। ओके, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। कल ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अवयव का, अवयव की कोटि, नेक्स्ट कल का यही टॉपिक रहेगा हमारा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।